भाई नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है मेरे परिवार में, सिर्फ मैं अकेले, मेरी माँ की दुआ है, मैं पहुंचा ये जो भी तो कोई भी नहीं है मेरा आगे पीछे, होने वाला भी नहीं है। नहीं बोला बच्चा ने इसको भी मारने की कोशिश करते हैं। मेरा बच्चा फिर हमको ऊपर पड़ते मार दे। मेरा जो जेठ का बच्चा है आए दिन मारा कुटी करता है। 28 तारीख को रात को लठमार किया उसकी बहू ने, और बोल बचाने के लिए बोला तो कोई वजह नहीं। और वहाँ पे जो चौकी पे जो इंचार्ज रहता है, हमने कितनी बार फोन किया, वो एक ही बार नहीं आया। और उसने फोन हमारे को मार पीट के उसने फोन किया, वो 10 मिनट में आके वो मौजूद हो गया। उसने इतना मारा तो मेरे को लेटरिन बाथरूम सब मेरे पेटीकोट में आ गए। मैं थाने में बड़गांव थाने में लगे, मैंने कहा मेरे से बैठना नहीं हो रहा है। तो पुलिस वाला बोला था यार तुम सो जाओ, मैं जब तक घस लगा के फिर बाद में मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखूंगा। तो इन्होंने कहा मैं नहीं मैं बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैं रोने लगी, तो वो एक पुलिस वाली थी वो भी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। तो फिर इनको बोलता है तू लिख। इन्होंने कहा मेरे को लिखना नहीं आती रिपोर्ट, कि मैं बोलता जो लिख, जो बस उसने जो बोला जो लिखा दिया, इनके हाथ से साइन करा दिया। मेरी तो हालत ही नहीं थी, मैं उठ सकती हूँ। मेरा इतना उसने डंडे से मारा मेरे को, और इनको मारा इनके पूरे शरीर पे छोटे छोटे। मैं उस दिन बेहोश हो गई, जो मुझे संपट भी नहीं इतनी, ये मेरी कंडीशन है वहाँ की। और पुलिस वाला मुझे बोलता है कि इनको पाबंद करा रखने का है, इससे आगे हमारे कोई नहीं। बोले तुम्हें मार भी दे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसने मेरे पैर तोड़ दिया। फिर बाकी मैंने कहा तू मेरे तोड़ रहा मैं भी तोड़ूंगी। जैसे आया तो वो इनके ऊपर आके गिर गया। तो उसकी औरत लट मार रही। तो मेरे गांव वाले भी आए पर कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। एक भी इंसान सामने नहीं आ सकता, आए तो उनको वो मारते हैं। मेरा हार्ट का इसी कारण से बीमारी हो गई है, मेरे रोज दवाई चलती है, मैं मरने के लायक कोई काम कर नहीं हूँ। अब मैं क्या मतलब है फिर पुलिस वालों का मतलब क्या है? जाने से कोई मतलब नहीं है, बस मरना ही उचित है, इससे ज्यादा है क्या? यो उमेश 24 आज पुलिस में यानी लट मार के हमारी मम्मी ला रहे हौजी ला रहे। ठीक है ढप रुक, अबे थारी ढप, ठीक है ठीक है। सब पुलिस में ये चंद्रशेखर, ओम प्रकाश 24 और ये नीलेश 24 नहीं है, ये अंकिता 24 जो इसकी पत्नी है। इसने लट रखी हमने। ढप रुक, नहीं है ये थाली बिंदा पड़ी है, ये देख रुक जा। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। बड़गांव थाना क्षेत्र से संबंधित एक खबर जो पूर्व में प्रसारित करी थी, किस तरह से मदार क्षेत्र के अंदर दो परिवार जो आपस में भाईबंद हैं, उन्हीं के बीच एक जमीनी विवाद को लेकर वे लोग बड़गांव थाने में गए थे, अपनी फरियाद लेकर गए थे। चौबीसा जी हमारे साथ हैं, ये भी अपनी फरियाद लेकर बड़गांव थाना क्षेत्र में गए थे। जिनके खिलाफ ये अपनी पीड़ा लेके गए थे वे स्वयं भी पुलिस में हैं, और इनके साथ इस तरह का कृत्य किया गया। एक फरियादी को पुलिस थाने के अंदर बिठाकर मारपीट की गई, डराया गया, धमकाया गया, पुलिस का रौब तक दिखाया गया। पूरा मामला क्या है समझने के लिए भाई साहब हमारे साथ हैं, भाभी जी भी हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या पूरा मामला है? हाँ भाई साहब, हमारा 4 भाई हैं, 2 भाई हमारे पुलिस में हैं। वो दोनों भाई मेरे को मारने के लिए तैयार है, मेरी जमीन लेना चाहते हैं। वो मेरा घर है, एक छोटा सा घर चाहिए उनको। न रोज मारपीट करते हैं मेरे आए दिन। उनका बच्चा ओम प्रकाश का बच्चा नीलेश 24 और उसकी पत्नी न उसकी लुगाई, ये सभी मिल के मेरे को मारते, रोज मारते। मैं परेशान हो गया हूँ। अभी भी मेरा बहुत दर्द हो रहा है। 28 तारीख को मारा था मेरे को, बहुत ले जाके मारा? घर के वहीं, मेरे घर के बाहर ही। अच्छा हाँ। तो जब आप थाने में गए, थाने में क्या हुआ? थाने गए इसको लेकर? थाने में गए, हम क्या तुम पहले इलाज करा के आओ। हम इलाज करा के रात को वापस गए तो उनके ससुराल वाले ने सभी वहाँ, श्यामलाल जी वो सभी, अंकिता के पिताजी सभी वहाँ बैठे थे। मेरी वो बड़ी बहन भी वहाँ बैठी हुई थी। वो सभी हमें मारने की तैयारी में ही है। वहाँ बिंडर रहते हैं, तो यहाँ कैसे आ गए थाने में रात को 12 बजे। अच्छा, आपके जो भाई हैं जो पुलिस में आप बता रहे हो, उनकी पोस्टिंग क्या बड़गांव थाना में है क्या? उनकी पोस्टिंग एक था अभय कमांड में है। चंद्रशेखर वो भी मेरे को मारता बराबर, न ओम प्रकाश ये भी मारता है। रात को 29 तारीख को मेरे यहाँ
दर्द उठा था, मैं जा रहा था कि मैं तेरे को खत्म कर दूंगा अभी का अभी। ऐसी मतलब जमीन इतनी प्यारी है कि भाई को मारने पर आमदा हो गए लोग। हाँ सर। क्या कहना चाहते हैं भाभी जी? मेरा जो जेठ का बच्चा है आए दिन मारा कुटी करता है। 28 तारीख को रात को लठमार किया उसकी बहू ने, और बोल बचाने के लिए बोला तो कोई वजह नहीं। और वहाँ पे जो चौकी पे जो इंचार्ज रहता है, हमने कितनी बार फोन किया, वो एक ही बार नहीं आया। और उसने फोन हमारे को मार पीट के उसने फोन किया, वो 10 मिनट में आके वो मौजूद हो गया। और उसके बोलते बोलते हम भी गलत है न, वो सब अंदर जाके बैठ के ना, हम मेरे को उठाने वाला भी कोई नहीं। मेरी ऐसा उसने इतना मारा तो मेरे को लेटरिन बाथरूम सब मेरे पेटीकोट में आ गए। न थाने में बड़गाम थाने में लगे, मैंने कहा मेरे से बैठना नहीं हो रहा है। तो पुलिस वाला बोला था यार तुम सो जाओ, मैं जब तक घस लगा के फिर बाद में मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखूंगा। तो इन्होंने कहा मैं नहीं, मैं बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैं रोने लगी, तो वो एक पुलिस वाली थी वो भी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। तो फिर इनको बोलता है तू लिख। तो इन्होंने कहा मेरे को लिखना नहीं आती रिपोर्ट, कि मैं बोलता जो लिख, जो बस उसने जो बोला जो लिखा दिया, इनके हाथ से साइन करा दिया। मेरी तो हालत ही नहीं थी, मैं उठ सकती हूँ। मेरा इतना उसने डंडे से मारा मेरे को, और इनको मारा इनके पूरे शरीर पे छोटे छोटे। मैं उस दिन बेहोश हो गई, जो मुझे संपट भी नहीं इतनी, ये मेरी कंडीशन है वहाँ की। तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आप बताओ, मेरे को न्याय दिलाओ। मैंने 15 दिन पहले भी कहा था, और पुलिस वाला मुझे बोलता है कि इनको पाबंद कराने का है, इससे आगे हमारे कोई नहीं। बोले तुम्हें मार भी दे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बड़गाम मार दे तो ही पाबंद करेगा। हाँ बस पाबंद करेंगे, इसके कोई और अनार लारे जो मारपीट की थी, अनार वीडियो देखिए मैं, अनार लारे जो मारपीट की थी, नील जमरी पूरा शरीर पे। तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं प्रशासन की। मेरे को ऐसे ही बोला मेरे को डायरेक्ट कि भले मार भी दे तो खाली हम पाबंद कर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते ना, हमें कोई सुविधा है। आए दिन बस खतरा है, बस मार देंगे। और वहां जाते नहीं बोलते तुमने मारा कुटी की है, हमने नहीं, उन्होंने नहीं करी हमारे साथ में। नहीं तो हमारी रिकॉर्डिंग है पूरी, वो देखे पर वो देखने को भी तैयार नहीं है। तो हम किससे मांगे हमारी सहायता? तो सीसीटीवी वीडियो फुटेज में तो साफ दिख रहा है कि पहले उनकी तरफ से वो पेड़ खींच के कुछ आपको नहीं, मेरे वहाँ टिंडोरी का वेलर लग रहा है। मैंने उसको बोला कि इसको मत तोड़, टिंडोरी लगी सब्जी बनाएंगे, तो उसने मेरे पेड़ तोड़ दिया। फिर बाकी मैंने कहा तू मेरे तोड़ रहा, मैं भी तोड़ूंगी। जैसे आया तो वो इनके ऊपर आके गिर गया। तो उसकी औरत लट मार रही, तो मेरे गाँव वाले भी आए पर कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। एक भी इंसान सामने नहीं आ सकता। आए तो उनको वो मारते हैं। अतरा खतरनाक है कि बहुत खतरनाक, पूरा गांव उनसे डरता है। नहीं तो आप मदार में जाके पता करना कि ये लोग कैसे हैं, इनके सामने कोई नहीं आता है। ये पुलिस वाले उनकी पुलिस वाले बताते हैं। और कहीं पे भी जाते हैं तो ये मोबाइल बाहर रखे हैं, तो यहाँ पे मारा कुटी करते हैं गांव में। ने बताते हैं कि हम ऑन ड्यूटी है, और वहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्ट नाम हटवा देते हैं पुलिस थाने में से। पहले भी हमारे 5 साल पहले भी केस हुआ, उसमें से उन्होंने ऑनलाइन नाम हटवा दिया ओम प्रकाश चौबीसा ने, वो भी नाम उसमें मौजूद नहीं है। और हमारे लिए कि हम गुनहगार है। मेरी ननंद है लक्ष्मी चौबीसा, दाकू चौबीसा, ये भी हमारे साथ आए दिमाग कुटी करते हैं। हमारे घर बार भी तोड़ दिए। हम ऐसे घर में रह रहे, उसकी कंडीशन ऐसी कि हम उसको बनवा भी नहीं सकते। हमारी ऐसी हालत है, हम कहाँ से पैसा लाए? वो सब पैसे वाले हैं। अब कई मांगे आप रही, हमारी ये मांग है, हमारे को न्याय दिलाए कि हमारी सुरक्षा करे कि भाई इनसे इनको क्या चाहिए जो वही ले लेके हमारे को हमारा जगह तो हमें छोड़ दे। मेरा ये अनुभव है सबसे कि विनती करती हूँ भाई इनको जो चाहिए ये ले लो। जितने भाई चौथा नंबर जो जगह आएगी वो तो दोगे, कि वो भी वहां से बाहर निकलेंगे हमारे को। आज जो मानो हक है वो तो देना ही हाँ, पड़ेगा कि भाई हमें जितनी 5 फीट आए तो 5 फीट दे दो, 10 फीट दे दो। तो फिर मारा क्यों कर जगह के लिए मार रहे हो? इंसान मर जाएगा, फिर वो जगह क्या काम की? अरे पर एक बत्ती जो चाचा पे हाथ उठा, मेरे सामने जन्मा है वो, मेरी शादी हुई जिस दिन 7 दिन का था वो न। वो जो बहू कलाई है वो मेरे को बोलते तेरे बच्चे भी दूसरे के, तो मेरे बच्चे दूसरे के, तो मैं धरने किस काम का? मेरे साथ में नहीं रहता है क्या? ऐसा सुनता ना, इतना गंदी गंदी गलत तो मैं सहन भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है जेल का कि मैं मर जाऊं। मैंने 3 बार कोशिश करी कि मैं मर जाऊं, पर मैं मर सकी। भाई नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है मेरे परिवार में। सिर्फ मैं अकेले, मेरी माँ विधवा है, ने बोझा है जो भी तो कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे, रोने वाला भी नहीं है। नहीं मेरा बच्चा नहीं, इसको भी मारने की कोशिश करते हैं। मेरा बच्चा न फिर हमको ऊपर पड़ते न मारते न। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी गलती है, जो आगे घर आता है तो वो कहता है तुम्हारी गलती है, तुम भी क्या नहीं ये किया सब किया जो न। मेरे देख लो ये कपड़े में सब नील वील चमकी। छोटा भाई मर गया, उससे 8 साल पहले बड़ा भाई मर गया। मैं आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा कोई सहयोग करने वाला भी नहीं है। मैं किसी से सहयोग मांग नहीं सकती, किससे मांगू जाके कि मेरा कोई है आगे पीछे? ना तो मेरा बोलने वाला और बोलता है कि तेरे को भी मार डालेंगे। कहाँ जाऊँ? मुझे परिवार कौन बताएगा? अरे नहीं मैं हूँ, आप लारे टेंशन क्यों रखो आप? मेरे भी एंजियोग्राफी हुई है, मेरा हार्ट का इसी कारण से बीमारी हो गई है। मेरे रोज दवाई चलती है, मैं मरने के लायक कोई काम कर नहीं हूँ अब मैं।
तेरी साथ मुझसे याद है कि ऐसा हम करेंगे। ओम प्रकाश जो भी सब बोलता है। चंद्रशेखर कहता है तेरे को जाई पटक के मार दूंगा, मैं मेरे में ताकत है, तेरे कुछ भी कर ले जा ना। ओम प्रकाश ने कल ही कहा मेरे को, तेरे को 7 पीढ़ी याद हो करेगी तेरी पीछे वाली, तेरे को मैं खत्म कर दूंगा, कल ही कहा मेरे को। तो थाने मारियो जो थाने भतीजा थाने मारियो हमारे भतीजे और ओम प्रकाश, भतीजो और चंद्रशेखर न अंकिता न उनकी अनुराधा बीबी लड्डू मारे लड्डू। वो नहीं ब्लड से, उस वीडियो में देख लो आप ना। हमको ही कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, हम क्या करें। को दबाने मार के तुम्हारे हर महीने रिपोर्ट आती है ना, तो वो कुछ कार्रवाई करते हैं, कुछ नहीं। तो जब थाने वाले ही नहीं सुन रहे तो अब कौन आपकी कहाँ आपकी पीड़ा देख के क्या मतलब है फिर पुलिस वालों का मतलब क्या है? जाने से कोई मतलब नहीं है, बस मरना ही उचित है, इससे ज्यादा है क्या? क्यों नहीं करते ये? कहते हैं प्रशासन सबके लिए, क्या है प्रशासन? गलत है। मेरा पैसों बच्चा में सब कहीं है। भी बाहर जाता है तो बस हमारे ऊपर तहकीकात करके, वो बच्चा है ही नहीं ना, हमारे ऊपर पड़ के मार कूट करते बहुत सारी। आए दिन यही है समस्या। मेरा बच्चा कहीं भी पढ़ने जाता है बस आके ध्यान कर लेते एक बच्चा नहीं है ना, आगे हमको ऊपर पड़ जाते मार कूट करते ही। वो या नीला चौबीसा जो एसपी ऑफिस में अभी कार्यरत है न, उसकी बीबी न उसकी मम्मी। तो आपने देखा कि किस तरह से एक परिवार जो है वो कानून के दर पर जाता है, हमेशा फरियाद लेकर, न्याय की गुहार लेकर, पर हमेशा उन्हें वहाँ से किसी न किसी बहाने से भगा दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और दूसरी तरफ इनके जो परिवार के व्यक्ति हैं वो खुद एक कानून के जानकार हैं, कानून के रक्षक हैं, पुलिस विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वे अपने पूरे रसूख का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें बार बार प्रताड़ित करते हैं। इनके साथ मारपीट भी करी। एक ऐसा वीडियो हमारे सामने है जिसके अंदर इनके आप देख सकते हैं कि शरीर पे जो घाव के निशान हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, उसके अंदर भी जो देखा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया जो है वो सामने वाले पक्ष की तरफ से विवाद को शुरू किया गया और उसके बाद इनके साथ की गई मारपीट। उसके बावजूद जो है कानून की बात नहीं सुनना चाहता। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर इस समाज का रखवाला कौन बनेगा? इस तरह के समाज में जहां एक महिला मरने पर मजबूर होने वाली है, मरने तक की बात यहाँ पर कर रही है, किस तरह से हम समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपने भतीजे, जो अपने बच्चे के समान भतीजा होता है, उसके उनको गोद में खिलाया होगा वही भतीजा और उसकी बहू आज इन्हें मार रहे हैं। यहाँ पर शरीर पर इनके नील के निशान हैं, आप देख सकते हैं चैनल की स्क्रीन पर कि नील के निशान भी यहाँ पर है। किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई, ये काफ़ी सोचनीय और गंभीर विषय है। हम कानून से यही निवेदन करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो है इस पूरे मामले की गंभीरता को समझें और इस व्यक्ति और इस पूरे परिवार को यहाँ पर न्याय दिलाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।